हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। इस संदेश को प्यार भरे दिल से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सुने, बार बार सुने। पवित्र बाइबल में यीशु मसीह ने बार बार कहा, देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ। यीशु अपनी कलीसिया को, जो उनकी देह है, जो उनकी दुल्हन है, उसको लेने के लिए शीघ्र आने वाले हैं। जैसा दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में प्रेरित पौलुस ने लिखा है, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। अभी कलीसिया की मंगनी यीशु से हुई है, अभी एंगेजमेंट का ही पीरियड चल रहा है, विवाह स्वर्ग में होगा। जैसा प्रकाशित वाक्य 19:7-9 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि इस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। फिलिपियों 2:12 और 15 के अनुसार प्रेरित पौलुस लिखते हैं, इसलिए मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक चैप्टर 2 के पहले और दूसरे वचन में लिखा है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। प्रियो, गुलाब तथा सोसन अपने स्थायी निवास की ओर चले जाएंगे, वादी में कांटे रह जाएंगे। कलीसिया को इस विरोधी संसार में बुलाहट देकर रखा गया है। मत्ती 10:16 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? यह कलीसिया है जो इस संसार में परदेशी है। उसके अपने परदेश की लंबी यात्रा में उसका प्रेमी चलकर गया है, उसके लिए अपने कदमों के निशान छोड़ गया है, जिस पर वह चले। निर्दयता के साथ कलीसिया को सताया गया, वह उससे घृणा की गई, परंतु वह कभी भी अनाथ नहीं छोड़ी गई। उसके पास जो कुछ बचा है वह बस उसके प्रिय के द्वारा छोड़ी गई शांति ही है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसी नहीं, इसलिए तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, न डरें। कलीसिया कभी भी सुरक्षाहीन नहीं रही, अपने शत्रुओं के सामने आक्रामक रही है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जैसा श्रेष्ठ गीत 6:10 में लिखा है, यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई देती है। कलीसिया का इतिहास बहुत दुखदायी रहा है। वो दुख उठा रही है और दुख उठाते उठाते आज यहाँ तक पहुँची है। आज भी उसे सताया जा रहा है। मैं काली तो हूँ, परंतु सुंदर हूँ। मुझे ना घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई, परंतु मैं अपने प्रेमी की प्यारी हूँ। यीशु कहते हैं, मेरी दुल्हन ने दुख उठाया है, मेरी दुल्हन दुख उठाती रही है, मैं जानता हूँ। पर श्रेष्ठ गीत 8:13 के अनुसार मेरी ख्वाहिश है, तू जो बारियों में रहती है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। दूल्हा अपनी दुल्हन से क्या सुनना चाहता है? वो सुनना चाहता है उसकी स्तुति, उसकी सुंदरता का बखान, उसका प्रेम, उसकी महानता, उसकी खूबसूरती। जो कुछ दुल्हन के मन में है उसे अपने तक ही ना रखें, उसके मुंह से निकला भी करे तो क्या मनोहर बात होगी। अपनी प्रार्थनाओं को, अपने आंसुओं को मेरे सामने उंडेल दो, मैं उन्हें संभाल कर अपने कटोरे में रखूंगा, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहना चाहिए। तुम सबसे सुंदर आकर्षित तब लगते हो जब मेरी स्तुति करते हो, क्योंकि वो इस योग्य है। जब आनंद में भी
और विपत्ति और दुख में भी स्तुति करेंगे, दूल्हा मगन होगा। उसके हृदय को हम खुश करेंगे, उसकी देह के लिए ताकत और आदर्श बन जाएंगे। जैसे जंगली दरख्तों में सेब का पेड़ दिखाई देता है, वैसे ही मेरा दूल्हा सुंदर है, अद्भुत है, हमारे शब्दों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। जब अपनी विपरीत परिस्थितियों में पीड़ा महसूस करें, तब उसकी स्तुति करें। दूसरों के सामने उसकी सुंदरता, कोमलता, प्रेम से भरे हृदय के लिए उसकी खूबसूरती का बखान करें। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के समान है। यीशु के नाम को अपने हृदय में सबसे ऊंचे स्थान पर रखें। यदि विश्वास करते हैं तो केवल विश्वास ही न करें, पर मुंह से अंगीकार भी करें। दुल्हन के दिल में क्या है, दूल्हा सुनना चाह रहा है। मेरा प्रेमी 10,000 से उत्तम है, उसकी वाणी अति मधुर है, वह परम सुंदर है, यही मेरा मित्र है। उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहराता है वो प्रेम है। उसने हमारे लिए न्याय नहीं रखा, परंतु प्रेम रखा। उसने हमसे प्रेम किया, अपनी करुणा करके अपने पास बुलाया, हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि उसका झंडा प्रेम है। चैप्टर 8 में दुल्हन ने उसके प्रेम का अनुभव किया कि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। हमारे हृदयों में भी ऐसा ही प्रेम जग जाए। चाहे प्राण की हानि उठाना पड़े, चाहे सारी दौलत भी मुझे मिल जाए, इस प्रेम के आगे तुच्छ ठहरेगा। जब बाढ़ें बढ़ती जा रही हैं, इस प्रेम में बने रहें। दूल्हा कहता है, तुम्हारी संगति मुझे भाती है, मुझे मनभावनी लगती है। अपने मन की सारी बातों को, अपनी प्रार्थनाओं को मेरे सामने उंडेल दो। मैं कब से तैयार हूँ प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए। दूल्हा सुनना चाहता है जो दुल्हन कह रही है। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? यह हमारे दिल की पुकार होना चाहिए। मुझे बता दे, तेरी उपस्थिति कहाँ है? मैं वहीं आना चाहती हूँ। किस वजह से तेरे आने में देर है? कलीसिया के लिए जरूरी है कि वह कहे, अब जल्दी कर, देर मत कर। आत्मा और दुल्हन कहती है, आ। हे मेरी दुल्हन, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। तू मेरे संग लबानोन से चली आ। अब तुझ में कोई दोष नहीं, इसलिए मैं जल्द आऊँगा, पौ फटते ही आने वाला हूँ। खुशी की बात होगी जब दूल्हा कहेगा, तुझ में अब कोई दोष नहीं। परंतु दुख की बात है कि कलीसिया अभी तक दोष रहित नहीं हो पाई है। हम उस स्तर पर नहीं पहुँचे कि वो कह सके तुम में कोई दोष नहीं। अपने को जांचने और तैयार होने की ज़रूरत है। दूल्हा इंतज़ार कर रहा है, अपने को तैयार करें। जैसे ही सिद्धता आ जाएगी, प्रभु नहीं रुकेंगे, शीघ्र आ जाएंगे। जब तैयार हो जाएंगे तब शब्द सुनाई देगा। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों पर फांदता हुआ आता है। हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच सके जहां कह सकें आ, और जहां हमें उसके आने की आवाज़ सुनाई दे। हमें तैयार होना है और उसकी बाट इस तरह से जोना है मानो वह दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है और कह रहा है, मेरे पास चली आ। तो प्रियो, उस दिन की तैयारी में अपने को शुद्ध करें। भूखे प्यासे होंगे तो उसे देखने पाएंगे। खामोश न रहें, मुझे तेरा शब्द सुनना है। तब दुल्हन कहे, तू आ जा प्रभु। दुनिया में बाढ़ें और महानत बढ़ रही हैं, मैं क्यों भटकती फिरूं? तब हमारी हर परिस्थिति में वो उतर आएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।